जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद परिणाम बदल सकते हैं, इसलिए कि पहले कहा यह जा रहा था कि महागठबंधन की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कम मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतारे जा सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट जैसे ही सार्वजनिक हुई, लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अभी तो फिलहाल 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों का दावा मजबूत होता दिख रहा है। और वो 7 सीट कौन सी है, कहां पर मुसलमान नेताओं को पार्टी अपनी तरफ से उतार सकती है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन से 5 से 7 मुसलमान नेता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, और उनका दावा इस जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद और भी ज्यादा मजबूत हुआ है सियासी तौर पर। यानी बात करें अगर कटिहार की, तो वहां से तारिक अनवर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, इसलिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, आरजेडी शामिल है, जेडीयू शामिल है, लेफ्ट शामिल है। तो पहला दावा जो है वो कटिहार में तारिक अनवर मुस्लिम उम्मीदवार हो सकते हैं। और दूसरी बात करें तो जो डॉक्टर जावेद हैं किशनगंज से मौजूदा एमपी, वो दूसरा दावा उनका हो सकता है। और अगर तीसरे दावे की बात करें तो वो हो सकता है अररिया में, यानी जो पूर्व मंत्री है स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब, उनके जो पुत्र हैं सरफराज, वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उनका दावा सबसे मजबूत हो सकता है। और उसके बाद अगर इस तरफ आते हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी मधुबनी से सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं, और लगभग ये कहा जा रहा है कि उनका जो टिकट है वो आरजेडी ने फाइनल कर दिया, इसलिए कि वो ज्यादा समय मधुबनी लोकसभा में बिता रहे हैं। उसके अलावा महबूब अली कैसर की भी चर्चा है, खगड़िया से वो मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्टी टूट गई थी लोजपा, उसके बाद अभी तक वो खामोश हैं, सियासी तौर पर कोई फैसला उन्होंने नहीं लिया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन अनुमान ऐसा है कि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव वहां से लड़ सकते हैं। उसके अलावा जो एक सीट और है वो है सीवान की, यानी ऐसा हो सकता है कि हिना शहाब को भी आरजेडी अपने ही टिकट पर चुनाव लड़वा सकती है। तो ये 5 से 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका दावा ये जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सबसे ज्यादा मजबूत हो गई है, इसलिए कि जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार हिस्सेदारी मिलने की बात है। लालू प्रसाद यादव ये कहते आए हैं, तेजस्वी यादव ये कहते रहे हैं, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, और इस मामले पर सर्वदलीय बैठक भी सरकार ने बुला ली है। इस सारे मामलों पर मंथन करने का जो प्रयास है वो शुरू हो रहा है कि आखिरकार लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज में यानी किस तरह से लोगों को रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया होगी वो लागू की जाएगी, जिस जात का जितना ज्यादा वोट है उसे मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाएगा, राजनीतिक तौर पर उन्हें कितना मजबूत बनाया जाएगा। तो जातीय आधारित गणना जो है वो एक बहुत बड़ा समझिए कि लोगों के लिए आधार बनेगा राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर के। तो 5 से 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो मौजूदा समय में टिकट के दावेदार हैं, और एक सीट उसमें शिवहर भी है। शिवहर में भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। 2 लोगों की चर्चा सबसे ज्यादा है, आरजेडी से सैयद अबू दुजाना की, और दूसरे उन्हीं की पार्टी से आरजेडी से फारूक शेख जो एमएलसी हैं, वो इस वक्त घूम भी रहे हैं शिवहर में। तो कुल मिलाकर के शिवहर, कटिहार, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, सिवान और दरभंगा, इन सारी सीटों पर जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो अपना दावा ठोक सकते हैं, और ये दावा उनका मजबूत भी है। और ऐसा लग रहा है कि आरजेडी अब उन्हें टिकट देगी, इंडिया गठबंधन की तरफ से इन उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। तो मुसलमानों का जो सियासी की जो हैसियत है वो बढ़ने वाली है जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद।